या फिर 60 स्क्वायर मीटर से जो प्रॉपर्टी अधिक होती है, यानी कि जो लैंड है वो 60 स्क्वायर मीटर से अधिक है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो हमको यहाँ पर याद रखना है 60 स्क्वायर मीटर से वो प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है और उसका रेट 45 लाख रुपए से कम है तो वो प्रॉपर्टी हमारी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी होगी। और इस तरह की प्रॉपर्टी पर हम सिर्फ 1% की जीएसटी पे आउट करते हैं, यानी कि नॉन अफोर्डेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसका 5% का जीएसटी जाता है और नॉन अफोर्डेबल जो प्रॉपर्टी होती है उसका 1% का जीएसटी पे आउट जाता है। इसके अलावा अगर हम किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का हमको 12% का जीएसटी देना होगा। एक बात और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम जो पेमेंट ब्लैक से देते हैं, यानी कि एक तो हम वाइट पेमेंट करते हैं और अगर हमें जीएसटी से कुछ थोड़ा बहुत बचना होता है और वो पेमेंट अगर हमने ब्लैक मनी कर दी, सपोज करते हैं कि जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी 55 लाख रुपए की है, हाँ, और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और अगर हमने उसमें 10 से 11 लाख रुपए ब्लैक मनी दे दिया और बाकी का पेमेंट हमने उसमें वाइट मनी से किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी, जिस पर हमको 1% का ही जीएसटी पे आउट करना होगा। अदरवाइज आप अगर सारा का सारा पेमेंट उसको वाइट मनी में करते हैं तो आपको जो जीएसटी पे आउट है वो 5% का देना होगा। डन। इसके अलावा हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन होता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का, मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सिर्फ हम रहते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जहां बैठकर हम बिजनेस करते हैं, हम अपनी दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, फूड कोर्ट चलाते हैं, या फिर हम अपनी कंपनी खोलते हैं या छोटा